नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। दोस्तों, ये पुस्तकें जो हैं वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सीईटी, एलडीसी, पटवार किसी की भी तैयारी करें, शिक्षक भर्तियों की तैयारी करें, तो भी आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, जिसमें पहला अध्याय था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। इसके बारे में हमने बात कर चुके थे। दूसरा अध्याय के बारे में बात कर चुके थे, जिसका नाम था विश्व के प्रमुख दर्शन। और हमारा चल रहा था तीसरा अध्याय, जिसका नाम है प्राचीन भारत और विश्व। इसमें हम आज 17वें प्रश्न से बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न से। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 17वां। वर्तमान इंडोनेशिया को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे सुमात्रा या स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे। वर्तमान लाओस को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे लवदेश के नाम से जाना जाता था। लाओस को लवदेश। लवदेश के आदि देवता कौन थे? तो भद्रेश्वर जो हैं वो आदि देवता माने जाते हैं लवदेश के। लवदेश का पहला राजा कौन था? तो वो थे श्रुतवर्मन, जो हैं वो लवदेश के पहले राजा थे। 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी या गण के नाम से उन्हें जाना जाता था। प्राचीन काल में भारत के प्रचलित विभिन्न धातु के सिक्कों को किस नाम से जानते थे? तो उन्हें निष्क के नाम से जानते थे। स्वर्ण जो मुद्रा होती थी निष्क, उसको जानते थे। धरण जो है वो चांदी का सिक्का जो होता था उसे धरण के नाम से जानते थे। माशक तथा कांकड़ी जो है वो तांबे के सिक्के जो हैं उन्हें कहते थे माशक या कांकड़ी। किस विदेशी यात्री ने भारतीय महल, भवनों और कलाकृतियों को देवताओं द्वारा निर्मित होने की बात कही थी? तो वो था फाहियान। ठीक है, फाहियान जो है उनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय जो स्थापत्य कला है वो किसी भगवान के द्वारा निर्मित है। और है भी है सही में। आखिर देखा जाए तो इतनी बारीक कलाकारी और इतने सदियों पुरानी कलाकारी देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं देवी शक्तियों का भी आभास होता है उनमें। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस चित्रशैली का भाग था? तो वो था अजंता। ठीक है, अजंता की गुफा है ना, एलोरा अजंता, वही। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। 700 ईसा पूर्व की बात है। विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 400 ईसा पूर्व जो है वो तब नालंदा की जो है वो स्थापना होती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं इसी कड़ी में। तो देखिए, प्राचीन भारत में कौन कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से प्रचलित थी? तो वो थी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। ये जो है इनका प्रमुख नाम आता है, संस्कृत, पाली और प्राकृत का। प्राचीन भारतीय साहित्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, संस्कृत, बौद्ध व जैन साहित्य। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त की जो है वो मुद्रा राक्षस रचना है। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो वो है भारवी की। स्वप्न वासदत्ता नामक संस्कृत नाटक का लेखक कौन थे? तो वो थे भरत। भर्तहरि द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो वाक्यदीप, अंगार शतक और नीति शतक जो है वो भर्तहरि द्वारा लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं। दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।